हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली है आपकी एफ्रेड। एफ्रेड माने क्या होता है? भयभीत होना, डरना। ठीक है, तो इसके साथ लगाया जाता है हमारा ऑफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज एफ्रेड ऑफ डॉग्स, अर्थात वह कुत्तों से डरता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अराइव। अराइव मीन्स होता है आ पहुंचना। ठीक है, अराइव के साथ आपका एट लगता है। और कभी कभी बड़ा प्लेस आ जाता है तो वहां पर इन भी लग जाता है, परंतु अधिकतर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसमें हम एट का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर छोटे ही प्लेसेस उसमें देता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे इसमें देखिएगा। द ट्रेन हैज अराइव्ड एट द स्टेशन, यानी रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन पर आ गई है या पहुंच गई है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बिलोंग। बिलोंग मीन्स क्या होता है? संबंध रखना होता है। तो बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एग्जांपल समझते हैं कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, अर्थात यह पुस्तक मेरी है। तो आपका बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो क्या कर देगा? बिलोंग्स तो दे देगा, उसके बाद में आपका टू नहीं देगा, तो वहां पर आपको टू भरना पड़ेगा। ठीक है, और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेचुलेट। कांग्रेचुलेट का हिंदी अर्थ होता है बधाई देना। ठीक है, तो उसमें हम यूज करेंगे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। देखते हैं जैसे ही कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी सफलता पर मुझे बधाई दी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डाई। डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है जब उसके साथ कोई बीमारी आती है। तो यहां पर देखते हैं सी डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डाइट के बाद क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। उसके बाद पढ़ते हैं फॉन्ड। फॉन्ड माने क्या होता है? शौकीन होना। तो फॉन्ड के साथ अधिकतर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो देखते क्या, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो पेपर में जब आएगा तो फॉन्ड देगा, उसके बाद ऑफ आपको भरना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर फॉन्ड आ रहा है तो हम उसके बाद अधिकतर ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने क्या होता है? रुचि लेना होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के बाद हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, मैं इस पुस्तक में रुचि रखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना होता है आपका। तो उसके साथ क्या लगता है? एट लगता है। ठीक है, तो वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, कि हमें दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मेड। मेड के साथ ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। मेड के साथ ऑफ कब लगता है? जब मेड के बाद जो नाउन यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो सॉलिड हो। ठीक है, तो उसके साथ हम ऑफ लगाएंगे। अगर लिक्विड है तो उसके साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है? सॉलिड है, मेटल है आपका, तो यहां पर आपका ऑफ भरा जाएगा। ठीक है, मेड के बाद अब जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क लिखा है, यानी जो दही है वो दूध से बनता है, तो यहाँ पर लिक्विड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? फ्रॉम लग गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्राउड। प्राउड मीन्स क्या होता है? गर्व करना, घमंड करना। तो ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, अर्थात प्राउड के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं, ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्री में यूज किए जाते हैं, जिनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज की जाती है। तो इनका इन बात का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद ही प्रीपोजिशन पूछी जाती है कि क्या लगाएंगे यहाँ पर। और इंटर में क्या होता है, इसमें ये सिंटेक्स के थ्रू पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल के पश्चात हम टू का प्रयोग करेंगे, जिसमें ज्यादातर सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रेफर और प्रेफरेबल। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।